आपको इंग्लिश समझ में आती है, आपको वोकैबुलरी भी पता है, पर जब इंग्लिश बोलने का टाइम आता है तब इंग्लिश आपके मुंह से नहीं निकलती। तो आज की वीडियो आपके लिए गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको कोई 10 टिप्स नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको एक सिंगल टेक्निक बताऊंगी, सिर्फ एक टेक्निक। अगर आपने इस टेक्निक को सही तरीके से सिर्फ कुछ ही दिन फॉलो कर लिया तो रिजल्ट आपके सामने होगा। आप देख पाएंगे कि आपकी इंग्लिश एक सिंपल सी टेक्निक से इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। ये टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आप सीरियस हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको इस टेक्निक के बारे में अच्छे से समझ में आ पाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस टेक्निक को सीखने के बाद कोई भी घंटों ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वोकैबुलरी याद करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी इंग्लिश एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक टेक्निक को सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। इंट्रोड्यूस करते हैं इस टेक्निक को। टेक्निक का नाम है रिट्रीवल प्रैक्टिस। मैं सिर्फ इसका नाम नहीं बताऊंगी, मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताऊंगी, इसका लॉजिक बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इसको इंग्लिश स्पीकिंग में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको एक छोटा सा रियल टेस्ट दूंगी, जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आप अभी इंग्लिश को सिर्फ पहचानते हैं, सच में उसे बोलने के लिए रिट्रीव कर सकते हैं। वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने ये टेक्निक समझ ली लेकिन इस टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया तो आप वही पुरानी गलतियों को दोबारा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत सारे लर्नर्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैम मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, पर जब बोलने का टाइम आता है मेरे दिमाग में वो इंग्लिश नहीं आती या फिर मैं इंग्लिश को भूल जाता हूँ। यही पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई इंग्लिश सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे I'll get back to you, आप तुरंत समझ जाते हैं, राइट? लेकिन जब आपको हिंदी से इंग्लिश में कुछ बोलना होता है तब आपका दिमाग वहीं पे फ्रीज हो जाता है। आपका दिमाग सेंटेंसेस नहीं बना पाता, क्योंकि देखकर समझना और बिना देखे बोलना दोनों स्किल्स अलग होती है। सेंटेंस आपके सामने लिखा है तब आपका ब्रेन उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है। कॉन्वर्सेशन में सेंटेंस आपके सामने नहीं लिखा होता तो अपने ब्रेन से उसे रिट्रीव करना पड़ता है। यही स्किल हमें डेवलप करनी है। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो बेस्ड है। चलिए मैं इस टेक्निक को बहुत सिंपल तरीके से और एक लाइन में समझाने की कोशिश करती हूँ। टेक्निक है देखो, छुपाओ, याद करो, बोलो, फिर टेस्ट करो। आपने बचपन में कुछ लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि कोई चीज़ जल्दी याद करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले उसको पढ़ेंगे नोटबुक में, फिर नोटबुक बंद कर लीजिए, फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। तो ये भी टेक्निक इसी तरह काम करती है। लेकिन याद रखना है, यही छुपाने वाला स्टेप आपकी प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। बहुत से इंग्लिश सीखने वाले लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार पढ़ते हैं और सोचते हैं अरे मुझे तो ये सेंटेंस याद हो गया। लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब वो सेंटेंस आपके सामने होगा ही नहीं। अब समझिए कि इस टेक्निक को सही तरीके से कैसे करना। मान लीजिए आज आपको एक सेंटेंस सीखना है, ठीक है? सेंटेंस है आई विल गेट बैक टू यू। पहली बार इसको देखिए, फिर मीनिंग समझिए कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है। मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। गॉट इट? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अब सेंटेंस को कवर कर दीजिए। अब इसकी हिंदी देखिए कि इसकी हिंदी क्या थी, राइट? मैं आपको बाद में जवाब दूंगा, ये हिंदी थी। अब इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए कि इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो सकता है। अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपके ब्रेन में आंसर आएगा आई विल गेट बैक टू यू। यही है रिट्रीवल। आपने आंसर को देखकर नहीं पढ़ा, आपने अपने ब्रेन पर जोर डाला और उस आंसर को बाहर निकाला। यही स्पीकिंग के लिए सबसे ज़रूरी स्किल है। चलिए अब करते हैं एक रियल टेस्ट। तो अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, लेकिन आप उस सेंटेंस की इंग्लिश मत देखिए, पहले हिंदी पढ़िए और 3 सेकंड में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। आर यू रेडी? लेट्स गो। सेंटेंस है मुझे इसके बारे में सोचने दो। 3, 2, 1। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके? अगर आपने आंसर बोल दिया देन एक्सीलेंट, यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव योर इंग्लिश। अगर नहीं बोल पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यही आपकी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसका सही आंसर होगा लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे इसके बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्ट ट्राई टू वॉच फुल।
ट्राई टू वॉच फुल वीडियो जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कुछ लोग इस टेक्निक को गलत तरीके से करते हैं। वो एक सेंटेंस लेंगे, उसको 30 टाइम्स तक बोलेंगे। दिस इज एग्जैक्टली द रॉन्ग वे टू डू इट। आपका लक्ष्य सिर्फ रिपीटेशन नहीं है, इट्स रिट्रीवल। अब आंसर देखने से पहले खुद आंसर निकालने की कोशिश। इसीलिए आपका सीक्वेंस होगा ट्राई, चेक, स्पीक, रिकॉल अगेन। तो अब समझिए इसे डेली प्रैक्टिस में कैसे लगाना है। तो मैं चाहती हूँ आप रोज 10 सेंटेंसेस लें, पर रोज 10 सेंटेंसेस लेकर उन्हें कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करें। सो राउंड नंबर 1, इंग्लिश सेंटेंस देखिए, मीनिंग समझिए और एक बार बोलिए। राउंड नंबर 2, इंग्लिश हाइड कीजिए, हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए, राइट। हिंदी देखकर इंग्लिश बोलिए। राउंड नंबर 3, फिर से इंग्लिश छुपाइए, बिना किसी हिंट के सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए। राउंड नंबर 4, उन्हीं सेंटेंसेस को अपनी रियल लाइफ में बोलने की कोशिश करिए। विच मीन्स सेंटेंसेस सिर्फ अपनी नोटबुक में नहीं रहना चाहिए, आपकी डेली लाइफ में आपके मुंह से निकलने चाहिए। अब समझिए स्पीकिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि रियल कॉन्वर्सेशन में आपको कोई इंग्लिश सेंटेंस की लिस्ट ला कर नहीं देगा कि ये लो लिस्ट, अब बोलने की कोशिश करो। कॉन्वर्सेशन में सिचुएशंस आएंगी, कोई आपसे क्वेश्चंस करेगा, आपका ब्रेन तुरंत लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए आपकी प्रैक्टिस भी वैसे ही होनी चाहिए, राइट। सिचुएशन, रिकॉल, स्पीक। यही वजह है मैं चाहती हूँ आप सेंटेंसेस बार बार पढ़ने की बजाय खुद को बार बार टेस्ट करने की कोशिश करें। बस इस टेक्निक को आप अपनी एक हैबिट बना लीजिए और इस हैबिट को एटलीस्ट 15 डेज के लिए ट्राई करिए। रिजल्ट आपके सामने होगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आज से एक चीज़ करना बंद करो, सिर्फ इंग्लिश को कंज्यूम करना। वीडियोस देखना, सेंटेंसेस पढ़ना, वोकैबुलरी याद करना और बोलने की कोशिश ना। कंटेंट को कंज्यूम करो लेकिन बोलने की प्रैक्टिस भी करते रहो। इसी से स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो। कम से कम इसे 15 दिनों तक ऑनेस्ट तरीके से फॉलो करके देखिए, यू विल नोटिस इट। कुछ सेंटेंस बिना ज़्यादा सोचे आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप मेरे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगैन।